The foundation of scientific thinking is built on experimental observation. साइंस को बिना मुशाहिदे के, बिना एक्सपेरिमेंट के समझना ये बिल्कुल एक अफसानवी सी सोच है। हमारा डायलेमा ये है कि हम थ्योरीज पे ज्यादा फोकस करते हैं और उसकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन पे हमारा इतना ज्यादा फोकस नहीं है। आप साइंसी असूलों को बिना तजर्बात के, बिना मुशाहिदे के बिल्कुल नहीं समझ सकते। जब आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंटेशन में लाते हैं, इससे ना सिर्फ आप उनको बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ क्यूरोसिटी भी इंक्रीज होती है। उसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान फर्दर क्वेश्चंस रेज होते हैं। अगर आप हिस्ट्री पे गौर करें तो आप देखेंगे कि जब जब साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके दौरान नई इजादात होती हैं। तो मेरे नजदीक मुशाहिदा किए बगैर, एक्सपेरिमेंट किए बगैर साइंस को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। जॉय ऑफ साइंस जब बना था ना, तो हम इसमें हमारा एक बहुत बड़ा विजन ये था कि हम जितने भी एजुकेशनिस्ट है ना, इनको यहाँ पर लेके आया जा सके। हमारा विजन इसी के ऊपर काम कर रहा है। हमारा जो जॉय ऑफ साइंस है ये 3 फ्लोर्स पे डिवाइड है। तीनों फ्लोर्स पे 150 प्लस एग्जिबिट्स मौजूद हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं, बच्चे आते हैं, इनको गाइडेड टूर दिए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं। हमारे हर जोन में एक गाइड मौजूद होता है, साथ में कोऑर्डिनेटर्स मौजूद होते हैं, सुपरवाइजर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि सुपरवाइज कर रहे होते हैं गाइड्स को और इन कोऑर्डिनेटर्स को कि वो कैसे डील करते हैं इन एग्जिबिट्स के साथ और साथ साथ ही विजिटर्स के साथ। ये हमारा बेसिकली कॉस्मोस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है और इसके अंदर 3 फ्लोर्स है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले ये जिधर आप खड़े में ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेम है जहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर लॉजिक सेक्शन है और फिर सबसे ऊपर स्पेस स्टेशन है। जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर हम लोग क्लीन एनर्जी के बारे में बताते हैं, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्योंकि वाटर पार्क है हमारे पास जिसके अंदर वाटर एनर्जी से रिलेटेड बात होती है। फिर सोलर एनर्जी जनरेटर है जिसके अंदर सोलर एनर्जी से रिलेटेड बात होती है। इसके अलावा हमारे पास पीछे ग्रेविटॉन है जिसके अंदर हम सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। और फिर टॉर्नेडो पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, फिर टॉर्नेडो भी है जिसके अंदर टॉर्नेडो के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और फिर मार्स वॉल है उसी के साथ, जिसके अंदर हम रोवर को एक्सप्लेन करते हैं कि रोवर क्या होता है और क्यों भेजा गया था, उसका पर्पस क्या था। फिर हमारे पास पुलिस सिस्टम है जिसके अंदर हम बच्चों को पुलिस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। और साथ ही हमारे पास एक पैराबोलिक वॉइस रिफ्लेक्टर है जिसके अंदर हम बताते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। और स्टेम सेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जिबिट्स हैं जिसके अंदर विंड एनर्जी से रिलेटेड है, वर्लपूल से रिलेटेड है, एयर फ्लो से रिलेटेड है, बैलेंसिंग मशीन है उसके बारे में बताते हैं, और ब्रेन से रिलेटेड है, यानी उसके अंदर थोड़ी सी बायो भी आ जाती है हमारे पास। फिर जो लॉजिक सेक्शन है उसके अंदर सारी पजल गेम्स हैं। और लॉजिक सेक्शन के साथ ही हमारे पास एक रोबोट वर्ल्ड है जहाँ पे रोबोटिक डांस शो करवाया जाता है। और उधर ही हम लोग डॉग रोबोट को भी शो करवाते हैं जिसका नाम जॉस पा है। इसके अलावा ऊपर जो हमारे पास स्पेस स्टेशन है वहाँ पर एस्ट्रोनॉट के बारे में इनको दी जाती है, स्पेस शटल के बारे में बताया जाता है, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और साथ ही स्काई साइकिल के बारे में बताया जाता है कि स्काई साइकिल कैसे काम करती है। और उसके ऊपर एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं।
Hello, everyone. This is the Fry Hello. This is the Fry Hello. This is the Occipital Hello. ओके, दिस इज आवर मदर नेचर सेक्शंस। यहाँ पे बच्चों को नेचर से इंटरेक्ट करवाया जाता है थ्रू डिफरेंट एनिमल्स लाइक द रिप्टाइल्स, द टैक्सीडर्मीज एंड द टैक्सीडर्मी बर्ड्स, उनकी साउंड के साथ। देन देयर इज अ बायो बबल लाइक वेयर यू कैन सी द फिश एंड द लॉबस्टर्स। देन देयर इज अ then you can interact with the fossil, then you can interact with the earthquake activity. You can experience with it that how the vibrations occurs when an earthquake come and how can we save from earthquake. And next to it there is a fossil for in this area where you can see the depiction of mines of Pakistan, like there is a salt mine and coal mine, gems and a fossil activities for kids. I am the guide of the magic of science. Basically the magic of science है ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और दूसरा है क्रिस्टो ऑप्टिक, और तीसरा हमारे पास लॉजिकल गेम्स है। जिसमें एक्सीलेंट सेटअप और बहुत सारे मैथमेटिकल, बहुत सारे फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम वैसे थ्योरी में पढ़ते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आते, हमारे लैब के अंदर दिखाए नहीं जाते। इट्स एक्सीलेंट प्लेस टू ऑब्जर्व मैनी ऑफ दीज प्रिंसिपल्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, induced EMF. These all principles are demonstrated in a very high quality experiments in this setup.
फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को लेकर, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नो डाउट। अच्छा है, बच्चे जो कुछ अपनी बुक्स में पढ़ते हैं एज थ्योरी, वो यहाँ पर इनको प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस तरह से काम कर रही है, साउंड वेव्स किस तरह से चलती हैं, या वाटर ड्रॉपलेट जो है वो कहीं गिरता है पानी का तो, और कहाँ से मतलब उसमें रिपल्स जो है वो किस तरह बनती है। आई मीन जो कुछ वो अपनी थ्योरी में बुक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो मैट्रिक लेवल हो या वो मिडिल लेवल हो, प्राइमरी लेवल हो, वो सब कुछ वो देख रहे हैं अपनी आंखों से, प्रैक्टिकली होता हुआ देख रहे हैं। हमारे विजिटर्स जो है वो यहाँ पर इतने खुश होकर जाते हैं कि उनको ये तसल्ली होती है कि एक जो वो प्राइस पे करके आते हैं वो उनकी कहीं ना कहीं जो है ना वो पूरी होती है।